राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज सभी को पता होगा कि आज चैत्र मास का कृष्ण पक्ष का अष्टमी तिथि है और ये अष्टमी तिथि को माता शीतला अष्टमी के नाम से जाना जाता है। इसे शीतला अष्टमी भी कहते हैं। और इस अष्टमी में माता शीतला का विधि विधान के साथ पूजा होता है। इसे मतलब बासोड़े के नाम से भी कहीं कहीं इसे बोला जाता है। पर सुबह जल्दी इसको ठंडे पानी सुबह में जल्दी उठ के ठंडे पानी से स्नान करके फिर माँ शीतला को हल्दी, रोली, अक्षत और दही अर्पित करें और एक दिन पहले बने बासी भोजन भी माता को अर्पित किया जाता है। तो हमारे यहाँ इसका इतना प्रचलित और विधि विधान से पूजा नहीं होता है, परंतु फिर भी हम लोगों ने माता शीतला का लघु विधि विधान के साथ ही पूजा करते हैं। लघु विधि विधान के साथ पूजा पाठ करेंगे। तो मैं इधर माता शीतला के नाम से मैं पूजा पाठ करने के लिए बैठ गई हूँ। तो शीतला माता को एक दिन पहले बना हुआ बासी भोजन, मीठे चावल, पूड़ी, गुलगुले का भोग लगाया जाता है। घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है। शीतला माता की कथा किया जाता है और इसमें बासी ही भोग लगाया जाता है। तो घर में दीपक जलाकर पूरे परिवार की सुख शांति और बच्चों के घर के सभी सदस्य के परिवारों के बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना किया जाता है। यह खास करके जो चर्म रोग होता है, ये रोग से बचने के लिए ये माता शीतला का पूजा किया जाता है। और माता शीतला को अष्टमी तिथि को ही पूजा किया जाता है। इसका पूजा सप्तमी तिथि को ही इसकी तैयारी की जाती है। एक दिन पहले सप्तमी की रात को ही भोग जैसे पुआ, पूरी, बासी भात, दही इत्यादि बना के रख दिया जाता है और दूसरे दिन इसको पूजा में इसका भोग लगाया जाता है। सारा भोग एक दिन पहले ही तैयार कर लिया जाता है, क्योंकि अष्टमी को घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है, इसलिए इसका विधि विधान के साथ पूजा किया जाता है माता शीतला का। सुबह उठते ही अष्टमी को जल्दी उठकर शीतल पानी यानी कि ठंडे जल से स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। और पूजा का सामग्री में हल्दी, रोली, कुमकुम, अक्षत, चावल, दही और बासी भोजन का भोग और ऋतु फल और कुछ दक्षिणा भी रख लिया जाता है और इसकी पूजा किया जाता है। पूजन विधि भी है जो कि शीतला माता की प्रतिमा या चित्र चौकी में रखें, और अगर नहीं है तो माता जगदम्बा देवी का ही स्वरूप है शीतला माता, तो उनको ही माता शीतला का ध्यान करते हुए उनकी पूजा करनी चाहिए। माता को दही और रोली से तिलक करें, और नहीं तो दही से नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज शीतला माता को दही से ही तिलक किया जाता है। बट मेरे यहाँ मैं दही का नहीं यूज कर रही हूँ, मैं सिंपल तरीक़ा से ही पूजा कर रही हूँ। और आटे की लोई, दही और बनाए हुए बासी भोजन का भी भोग रूप में अर्पित कर सकते हैं, या मेरे यहाँ है नहीं, मैं इसको मखाना और ऋतुफल से ही भोग लगा रही हूँ। माता को वस्त्र श्रृंगार भी चढ़ाया जाता है और माता को मिट्टी का ही बर्तन में रखने से शीतला माता का शीतल रूप से पूजा पाठ किया जाता है। और मिट्टी के दीपक में ही घी डालकर पूजा किया जाता है। बट मेरे यहाँ पूजा करने के लिए जो दिया है, मैं वही दिया से पूजा कर रही हूँ। यह मन्नत के अनुसार माता के पास दीपक को जला के रखें और माता
शीतला का स्वरूप दीपक को ही समझते हुए उसे अपनी कामनाएं बोले और अपनी कामना को बोलते हुए उनकी पूजा, माता शीतला की पूजा कथा शुरू करें। और माता जगत जननी है, ये तो सर्वज्ञ हैं, ये हर चीज़ जानते हैं, इसलिए अपना भावपूर्वक माँ को अपनी कामना बोलें और भावपूर्वक ही माता को अपना पूजा को समर्पित करें और अच्छी तरह से पूजा पाठ करें। और इधर मैं वस्त्र स्वरूप मैं एक चुनरी माँ को भेंट कर रही हूँ। और इस आज के दिन में माता शीतला का पूजा पाठ में विधि विधान है कि आज के दिन में आप नवाड मंत्र का 1, 3, 5 या 11 माला भी कर सकते हैं, या तो फिर नवाड मंत्र का पाठ करके आप सिद्धकुंजिका स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। इससे काफ़ी ही मनोकामनाओं का फल प्राप्त होता है। तो इस तरह से मैं नवाड मंत्र का भी जप कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं पूजा पाठ करते हुए अपनी कामना बोलते हुए मैं माता को लास्ट में धूप दीप दिखा के और अपनी कामना करते हुए मैं माता से अपना क्षमा प्रार्थना करके मैं अपना पूजा को ख़त्म करती हूँ। तो मैं माँ से क्षमा प्रार्थना कर लेती हूँ। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे यदक्षर पद भ्रष्टम मंत्रहीनम तु यद भवेत तत्सर्वम क्षम्यताम देवी प्रसिद्ध परमेश्वरी। माता को मैं क्षमा प्रार्थना करके हाथ में जल लेके माता का बाईं ओर छोड़ दी हूँ और मैं अपनी कामना बोल के